होता है, जैसे ही माउथ में टीथ उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। माउथ में जैसे ही फूड हम ले जाते हैं तो जो टीथ हमारे होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन भी माउथ में होता है, बताया सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको टायरिंग या सेलेब्री एमाइलेज बोला जाता है। वो कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च को माल्टोज में करता है, ठीक है। उसके बाद में वो फूड वहां से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा तो फूड पाइप में पहुंचता है। जैसे ही फूड माउथ से आगे बढ़ता है उस फूड का नाम चेंज हो जाता है, फिर वो फूड नहीं रहेगा, क्या हो जाता है नाम बताओ। उसको बोलते हैं बोलस। वो फूड का नाम चेंज हो करके बोलस हो जाता है, ठीक है। फूड यहाँ से आगे बढ़ता है, द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट और स्टमक पासेज ऑफ, वहाँ की जो लाइनिंग होती है फूड पाइप की वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है ताकि फूड जो है अंदर आसानी से जा सके। The muscles in the lining contract rhythmically to push the food forward. It is called peristalsis movement. ये देखिए, ये वेरी शॉर्ट में या कभी कभी टर्म के फॉर्म में पूछा जाता है, इस टर्म को एक्सप्लेन कर दिए। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? तो पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये होता है कि ये जो फूड पाइप होता है इसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, यानी सिकुड़ती है और फिर से खुलती है। तो ऐसा होने पे क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तो प्रेशर जनरेट होता है। तो पीछे से किसी चीज को दबाएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा, वो चीज जो उसमें होगी वो आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही फूड भी होता है, यहाँ से अगर पीछे से प्रेशर जनरेट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फूड अपने आप आगे बढ़ेगा, फिर पीछे से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता रहता है। तो इस तरह का मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोसेस द फूड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट, ये ताकि आसानी से स्टमक तक फूड पहुंचे, ठीक है। ग्रेविटी का इसमें कोई लेना देना नहीं। आप पेड़ में उल्टा लटक के अमरूद खाओ या कुछ भी खाओ तो फूड वापस नहीं आएगा, इसी मूवमेंट की वजह से, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि उसकी जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, स्टमक की तरफ प्रेशर जनरेट करती है, तो वहीं जाएगा। ये नहीं कि वापस आ जाए, वापस नहीं आएगा। फ्रॉम आगे की ओर बढ़ता है और स्टमक में पहुंचता है। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स, सभी को पता है। स्टमक जो है एक बड़ा ऑर्गन होता है, जब उसको फूड पहुंचता है तो फूलना स्टार्ट होता है। किसी का पेट थोड़ा सा करेंगे, पता नहीं क्या खाती हो, भूखी नहीं लगती है, पेट देखो कहाँ उसका जा रहा है, बड़ा बड़ा होता है, खा लिया पेट भर गया, ठीक है। Its muscular wall helps in mixing the food thoroughly with digestive juices। इसमें जो मस्कुलर वाल्स होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस इसके अंदर से क्रिएट होती हैं वो सभी फूड में आसानी से मिक्स हो जाती है, इसलिए ये हेल्प करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्पिंचर है, स्पिंचर मतलब दबा हुआ है, यहाँ पे भी बिल्कुल दबा हुआ है, देखो कितना पतला पाइप। तो स्पिंचर का मतलब होता है वाल, वाल पता है ना, वाल जैसे साइकिल की उसमें होता है, ट्यूब में मोटरसाइकिल के होता है, कितने चीजें होती है, जिसके अंदर हवा भरी होती है, पानी भरा होता है, उसमें वाल होता है। वाल से क्या होता है कि एक ही तरफ फ्लो कर देता है, डायरेक्शन किसी चीज की एक ही तरफ कर देता है, यानी हवा उसमें हम भर सकते हैं जो भरी हुई है। ऐसे ही ये वाल होता है, तो जो ये वाल होता है ये इधर की ओर ऐसे होता है, तो ये यहाँ से क्योंकि इसका खुला हुआ होगा बाहर की तरफ, तो यहाँ से एंटर कर सकता है अंदर की, लेकिन यहाँ से वापस जाएगा, बंद हो जाए, वापस नहीं जाने। ऐसे ही ये भी यहाँ से इधर की ओर, तो इसका बड़ा वाला मुंह इधर की तरफ, इधर की ओर मूवमेंट करना।
इस मात्रा में एसिडिटी हो गई या कुछ ऐसा फूड खा लिया जो फूड पॉइजनिंग है, डायरिया वगैरह, वो पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो एसिड होता है, एसिड जो एसिडिटी बनाता है, एसिड या तो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है उसको गलाने के लिए, और उसमें जो बैक्टीरिया हैं हार्मफुल उनको किल करने के लिए। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो रिएक्शन होती है इसके अंदर उसमें गैस है, ठीक है, एक्सेस गैस बनती है तो पेट फूला हुआ है। और जब एक्सेस गैस बनेगी तो उस गैस का प्रेशर इधर की ओर जा नहीं सकता, केवल इधर की ओर ये मोटा पाएगा, फूड पाएगी। जैसे खाना इसमें भरा हुआ है, खाना खा लिया, केले की टिक्की और उसमें चटनी जो डाली थी उसने मोमोज वाली चटनी एक दिन छौंका लगा दिया उसने, आलू भी खाओ 2 दिन पुराने हो, मसाला डाल के तड़का बना दिया, खाने में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीभ पे तो स्वाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो खराब हो चुकी है वो जैसे स्टमक में पहुंचेगी उसमें इतने बैक्टीरिया आपको होंगे जो जिनको ये एसिड किल नहीं कर सकते। वो उनको जैसे ही वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, तो उसमें जो इम्यून सिस्टम है हमारा फाइट करता है, ठीक है, अंदर एसिड उसमें अटैक करेगा, तो ऐसे में एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन में गैस रिलीज होगी, गैस बनती है, पेट में गैस बनेगी, पेट फूल गया, ठीक है। जब गैस बनेगी तो गैस का प्रेशर ऊपर की ओर होता है, पता है ना, गैस ऊपर की ओर होता है ना, नीचे की ओर तो गैस तभी जा सकती है जब इस वाल को क्रॉस करेगी, और चूंकि स्टमक में बन रहा है तो स्टमक से इसको इधर की ओर, तो ऐसी कंडीशन में ये वाल्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। जब ज़्यादा प्रेशर डालती है तो वाल्व ऊपर की ओर ओपन होता है, पलट जाता है, जस्ट जैसे छाता है, छाता पकड़ा काफी तेज आंधी आ गई तो छाता पलट जाता, देखा, उल्टा हो जाता बिल्कुल, ऐसे ही ये वाल्व बिल्कुल पलट जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिसको वोमिटिंग होती है उसको लगता है कि फेफड़े से बाहर आ जा रहा है, होता पेन होता है, इसीलिए होता है ये वाल्व पलट जाता है। लेकिन फिर उसको चूंकि इम्यून सिस्टम ऐसा होता है बॉडी का, तो वो क्या करता है फिर उसको धीरे धीरे फिर नॉर्मल करता है। लेकिन जब तक उसमें जो गैस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो जब तक बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक फिर वो नॉर्मल कंडीशन में, तब तक जितनी भी होगी 2, 4, 6 सब पलट के बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये होता है वोमिटिंग। फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो रिलैक्स होता है, नहीं तो जब तक ये पलटा रहेगा तब तक वोमिटिंग। जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डिफर होती है, अलग अलग होती है, किसी की लेंथ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, वो जो फूड खाते हैं उस फूड के बेस में। हर्बीवोरस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर सर्वाइवल। हर्बीवोरस एनिमल जैसे गाय, भैंस, बकरी क्या करते हैं, चारा खाते हैं ना, पत्तियां खाते हैं, तो पत्तियों में क्या होता है, जो ग्रीन चीजें होती है उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा, तो इसको डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी इंटेस्टाइन चाहिए, इसलिए जानवरों को ज़्यादा। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। सो कार्निवोरस है वो शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो केवल जानवरों का मांस खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटी है। लेकिन जो दोनों को खाते हैं उनकी भी ना ये बहुत बड़ी होती है ना बहुत छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी किसकी होगी, जो सेल्यूलोज खाते हैं, हर्बीवोरस होगी, कार्निवोरस की सबसे छोटी होगी, और जो दोनों को खाते हैं दोनों को डाइजेस्ट। लेंथ इसकी 6 मीटर तक,
केवल वाटर एब्जॉर्ब होता है, इसमें डाल देंगे। पूरी एलिमेंट्री का नाम की होती है, पूरा माउथ से लेकर के एनस तक की ये होती है। हाँ बता रही है, इतनी लंबी है, वहाँ से भी करेंगे। 1 मीटर से भी कम होती है।